मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं। पहला लेसन 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, प्रश्न संग्रह 1.1। पिछले वाले वीडियो में हम जो है एक सवाल करवाए थे, 3y बराबर 9 माइनस यहाँ आपको भरना था। बगल में हम रफ किए थे 3y, यहाँ पे 15 धन 3y बराबर 9। इसके बाद कहा गया था 3y बराबर 9, पक्षांतर 15 वहां करेंगे तो ऋण 15। तो पिछले वाले वीडियो हमने कहे थे कि पक्षांतर -9। तो थोड़ी बहुत जो है बोलने में अगर गलतियां हो जा रही हैं तो अंडरस्टूड है, आप लोग समझ जाओगे। और यहाँ पे जो है हम 15 लिखे थे, लेकिन बोलते समय हमने कहा था ऋण न करने के लिए ध्यान दोगे। यहाँ धन 15 है, वहां जाएगा तो -15 होगा। तो थोड़ी सी सुधार कर लोगे, आशा करते हो, उतना तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद उसको सुधारा नहीं जा सकता। अब आ जाओगे प्रश्न संग्रह 1.1। दूसरा वाला सवाल, दूसरे में बहुत सारे सवाल हैं। पहला वाला सवाल देखते हैं। 3a धन 5b बराबर 26, a धन 5b बराबर 22। क्या करना है? युगपत समीकरण हल करना है। इसमें जो है समीकरण के मान ज्ञात करने हैं। तो किसका मान? a और b। समुच्चय के हल होंगे, आपके समीकरण के हल होंगे a और b। शुरुआत करते हैं। हल बराबर समीकरण 1 समीकरण 2 लिखोगे। अब जो है इसमें ध्यान दोगे, इनमें से कौन सा पद कटेगा पहले यहाँ पे निश्चित करोगे। यहाँ पे देखोगे कौन से अंक और अक्षर समान है, 5b और 5b। अंक कब आपस में कटते कब है? जब विपरीत चिन्ह होता है तब कटते हैं। दोनों धनात्मक है, क्या ये कटेंगे? नहीं कटेंगे, एक को घटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। अब आपका दुविधा होगा, 2 में से 1 घटाया जाए, चलेगा, किसी में से घटाओ, पहले में से दूसरा घटाओ या दूसरे में से पहला घटाओ, आपके ऊपर है। यहाँ पे हम लिखे हैं 1 में से 2 घटाने पर, तो एक वाला लिख लो, 3a धन 5b बराबर 26। उसी के नीचे दूसरा वाला a धन 5b बराबर 22। कहे हैं घटाने पर, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा। घटाओगे, ऋण चिन्ह ऋणात्मक है तो अंदर सभी चिन्हों में परिवर्तन होंगे। तो सभी में चिन्ह लगाओगे, जैसे जो है a ऋण हो जाएगा, a धन है तो a ऋण हो जाएगा, a ऋण हो जाएगा। ऋण जो है नीचे वाला किए हैं तो यहाँ न दिखा के हम सभी के नीचे लगा दिए हैं। फिर से एक बार समझोगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर तो दूसरे में सभी में ऋणात्मक चिन्ह लगेंगे। अब घटाओ, अब ये परस्पर विपरीत हो गए। अब इसको धन नहीं मानोगे, इसको ऋण मानोगे। धन 5 और ऋण 5 ये अपने आप कट गए। यहां से देखोगे 3a माइनस a, 3 में से 1 घटाओगे, कितना हो गया? 2a। अब इसके बाद 5 कट गया है, बराबर 26 में से 22 घटाओगे, कितना आएगा? 4। अब a बराबर होगा 4/2। a के बगल में 2 है, 2 नीचे जाएगा। अति संक्षिप्त 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आंसर आया? 2। तो a का मान कितना है? तो a बराबर 2। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, b का मान वही आएगा। आपके ऊपर है किस पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे आसान कौन सा है, यहाँ डायरेक्ट a का मान रख सकते हैं। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रख रहे हैं, 1 में भी रखोगे वही मान आएगा। तो यहाँ लिखे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ गलती नहीं करना है। समीकरण 2 लिख चुके। अब a का मान रख दे, 2 धन 5b बराबर 22। यहाँ a का मान रख दिए हैं। धन 2 है, वहां जाएगा, विपरीत चिन्ह लगेगा, पहले 22 लिखेंगे, धन 2 है वहां पे -2 होगा।
22 में से 2 घटाओ, 5b बराबर 20। यही मान होगा, हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b बराबर क्या होगा, 20/5। 5 जो है नीचे जाएगा और अति संक्षिप्त करोगे, 5 के पहाड़े से काटोगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, b बराबर 4। a और b के मान निकल गए हैं, तो समीकरण का हल क्या होगा, तो लिखोगे 2,4 समीकरण के हल है, समीकरण के हल है। ये हो गया पहला सवाल। अब आ जाओ दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है x धन 7y बराबर 10, कॉमा 3x माइनस 2y बराबर 7। जो भी पहले सवाल दिया जाए समीकरण 1 और 2 मानना है। तो लिखोगे हल, पहला लिखोगे x धन 7y बराबर 10, लकीर खींच के नंबर 1, उसी के नीचे 3x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2। अब इसमें विचार करोगे, कोई भी पद इसमें समान है x वाले, यहाँ 3x है, यहाँ x है, नहीं समान है। 7y 2y नहीं समान है, इसके लिए क्या करेंगे, समान पद करना होगा। समान पद करने के लिए जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करोगे। यहाँ जो है 7 लाने के लिए क्या करोगे, कोई ऐसा अंक नहीं है कि 2 का गुणा करे इसमें 7 हो, और 7 में कोई ऐसा अंक नहीं कि 2 का गुणा या भाग करोगे तो 2 होगा। तो या तो आपस में गुणा करो, दूसरा रास्ता, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ 3x है, x के बगल में कौन सा अंक है, 3। अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 का गुणा सभी में कर देंगे तो दोनों पद समान हो जाएंगे। तो वही करते हैं, x में 3 का गुणा करेंगे। तो पहले क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अब 1 में गुणा कर दो 3 से, ये हो गया 3x धन 3 सते 21y, 10 का 3 में गुणा करोगे 10 तिया 30। तो इसका समीकरण का नाम दोगे, कौन सा नाम दोगे, 1 2 हो गया, ये होगा तीसरा। अब इस पे विशेष ध्यान दोगे, हम 3 का गुणा समीकरण 1 में किए हैं, तो अब 1 से हमें कुछ लेना देना नहीं होगा, 2 और हम 3 देखेंगे। 1 और 2 से जो है हल नहीं होगा, क्योंकि समीकरण 1 को हम बदले हैं, तो हम 2 और 3 वाला देखेंगे। अब 2 वाला 3 वाला ध्यान से देखो, 3x माइनस 2y बराबर 7, 3x धन 21y बराबर 30। 3x समान है, खाली चिन्ह विपरीत नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ। तो जो है लिखेंगे समीकरण 2 में से 3, समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण शब्द लिखो, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, यहाँ पे भी समीकरण शब्द लिखो, खाली 2 ही लिखे, समीकरण 2। तो 2 वाला लिखो, 3x माइनस 2y बराबर 7, 2 वाला लिखे। अब 3 वाला लिख दो, 3x धन 21y बराबर 30। घटाना है तो घटाने में क्या करते हैं, सब में विपरीत चिन्ह का इस्तेमाल होता है। यहाँ ऋण और यहाँ ऋण, सभी में ऋण क्यों लगा, क्योंकि सभी यहाँ पे धनात्मक थे इसलिए ऋण चिन्ह लगा। अब एक परस्पर विपरीत हो गया, धन और ऋण सभी पद समान है, कट गए। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, दोनों ऋणात्मक हैं, ऋण चिन्ह लगाओगे, 21 और 2 जोड़ोगे कितना हुआ, 22। दोनों चिन्ह सेम है, ऋण लगा दो, अंकों को जोड़ दो, 2 और 21 जोड़ोगे 22 नहीं 23 होगा, 23y बराबर। अब यहाँ पे एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के बाद जरा ध्यान दोगे, एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो घटाने के बाद अंक देखोगे कौन सा अंक बड़ा है,
उसके आगे जो चिन्ह है उस चिन्हों का इस्तेमाल करोगे। 30 बड़ा, उसके आगे ऋण है, ऋण लगा दो। तो y बराबर क्या होगा, तो ऋण 23 बटे एक ऋण 23 जो है इसके नीचे जाएगा, पूरा कट गया, आंसर होगा a, क्योंकि ऋण और ऋण भी कट गया, 23 और 23 आपस में कट गए, y क्या हो गए a। अब लिखोगे y का मान। अब y का मान आपके ऊपर, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, इन तीनों में किसी एक में भी रखोगे y का मान समान आएगा। तो देखो सबसे आसान सा कौन सा है कि हम रख लें और आराम से आंसर निकल आए। तो जो है या तो 2 में रखो या तो 1 में रखो, हम 1 में रख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिख दो, x धन 7y बराबर 10, x धन 7y का मान यहाँ 1 है, तो 1 बराबर 10, x धन 7 का 1 में गुणा करोगे, 7 एकम 7 बराबर 10, चिन्ह व्यवस्थित लगाओगे, x बराबर 10, धन 7 है वहां जाएगा -7, x बराबर क्या होगा, एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो घटाया जाता है, तो 10 में से 7 घटाए 3, 10 जो है बड़ा है उसके आगे चिन्ह नहीं है, धनात्मक मानेंगे, तो जो है धन नहीं लगाओगे चलेगा। x और y के मान ज्ञात हो गए, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे उसी के नीचे लिखना है 3, पहले x का मान लिखोगे बाद में y, कहोगे क्यों पहले y लिखे, तो यहाँ पे देखोगे पहला पद x है उसके बाद y है, तो 3,7 लिखोगे, समीकरण के हल है। हम खाली समी लिख के जो है बिंदी कर रहे हैं, आप लोग जो है समीकरण शब्द पूरा लिखोगे। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 9, फिर कॉमा है 2x धन y बराबर 13। विधि वही है जैसे कहा गया है, जो भी है समीकरण 1 और 2 लिखोगे। 2x - 3y बराबर 9, लकीर खींच के नंबर 1, उसी के नीचे 2x धन y बराबर 13, लकीर खींच के नंबर 2। जब अंक और अक्षर समान रहते हैं तो थोड़ा सा समीकरण आसान हो जाता है। यहाँ पे देखोगे 2x और 2x यहाँ समान है, खाली हमें क्रिया करनी है, क्या है, परस्पर विपरीत है, विपरीत मतलब एक धन और एक ऋण होना चाहिए, इसमें है तो बिल्कुल नहीं है, तो हमें एक करना होगा। तो क्या लिखोगे, घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, आपके ऊपर है, देख लो इसमें से बड़ा कौन सा है, 13 बड़ा है। कुछ लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, वो भी चलेगा। तो समीकरण हम लिख रहे हैं 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। कहोगे उल्टा क्यों गए, उल्टा नहीं गए हैं, क्योंकि 13 बड़ा है, हम उसको ऊपर ले लिए हैं, तो पहले 2 वाला लिखेंगे। जब हम ये लाइन लिख देते हैं तो समीकरण 2 पहले लिखोगे, 2x धन y बराबर 13, उसी के नीचे जो है पहला वाला लिख दो, क्योंकि हम तो यही लिखे थे 2 में से 1 घटाने पर। परस्पर विपरीत चिन्ह लगाओ, ये ऋण है तो यहाँ धन लगेगा, ध्यान दोगे, और सभी में जो है ऋण ऋण लगाया था क्योंकि ये धनात्मक था, विपरीत हो गया, यहाँ ऋण था इसलिए यहाँ धन लगाओगे। ये परस्पर कट गए, अब देखोगे दोनों धनात्मक है, अब y के बगल में अंक नहीं तो 1y मानोगे, 3y और 1y कितना हो गया, 4y, दोनों धनात्मक है, बराबर 13 में से 9 घटाओ, कितना आया, 4। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे, कहा गया है घटाना है, तो घटाए 13 में से 9, अंक बड़ा है 13, उसके आगे धन चिन्ह है, धन नहीं लगाओगे चलेगा, y बराबर 4 बटे 4, बटे 4 आया कहां से, इस y के बगल में 4 है, अंकों को काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, y बराबर 1। अब यहाँ पे जरा ध्यान दोगे, हम समीकरण 2 में से 1 घटाए, मन में कंफ्यूजन रहता, अगर हम 1 में से 2 घटाएं तो, अब जरा देख लो 1 में से 2 घटा के देखते क्या आंसर वही होगा, 1 है
2x माइनस 3y बराबर 9, 2x धन y बराबर 13। घटाना ही होगा क्योंकि ये परस्पर जो है विपरीत नहीं है, तो यहाँ ऋणात्मक कर दिए, सबको कट गया। अब यहाँ पे देखोगे 3y और 3y, चिन्हों पे विशेष ध्यान दोगे, दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह लगाओगे, 3 और 1 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा -4y बराबर, एक संख्या धन एक संख्या ऋण है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा दिए, 13 में से 9 घटाए 4, अंक बड़ा है 13, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे, y बराबर ऋण 4 बटे, यहाँ पे देखोगे ऋण 4 है तो बटे भी ऋण 4 लिखोगे, ये आपस में कटेंगे, दोनों आंसर देखो एक ही आया है। इसलिए इस पर थोड़ा विचार करोगे कि कौन सा बड़ा अंक है, उसको ऊपर ले लोगे तो ये जो ऋण वाली समस्या है तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। y का मान निकल गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करोगे, किसी एक समीकरण में मान रखेंगे, तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो, यहाँ देख रहे हैं y इकलौता है, हम 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, इन दोनों में किसी एक में रखोगे मान निकलेगा, पर तो हम यहाँ 2 लिखे तो 2 वाला समीकरण लिख लेते हैं, 13, 2x धन y यहाँ 1 ज्ञात किए तो 1 लिखेंगे बराबर 13, ये एक अंक पक्षांतर वहां होगा, 2x बराबर 13 माइनस 1, 2x बराबर 12। x का मान ज्ञात करना है, x के बगल में 2 है तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में, x बराबर 12 बटे 2, अति संक्षिप्त 2 एकम 2, 2 छंग 12, x बराबर क्या हो गया 6। तो समीकरण के हल कौन से होंगे, x और y, तो पहले x लिखोगे 6 कॉमा y 1, तो लिखोगे समीकरण के हल है, समीकरण के हल है। जहां जहां हम समी लिख के जो है बिंदी किए हैं, आप लोग समीकरण शब्द लिखोगे, तो है 1 2 3 सवाल व्यवस्थित लिखोगे। इसमें कहीं अगर डाउट लगे तो जो है नीचे कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताओगे, एक बार देख लो। सवाल को जो है तीनों बताए गए थे, यहाँ पे ध्यान दोगे दूसरे वाले में x का मान 3, y का मान 1 है, तो यहाँ पे हम लिखे थे 3 और 7, जबकि 7 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 1, तो इसको सुधार लोगे, 7 नहीं 1 होगा। समीकरण के हल x 3 y 1, बाकी तीनों सवाल जो अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखोगे। अब आ जाओगे चौथे वाले सवाल पे। चौथा वाला सवाल, चौथे वाले सवाल में जरा ध्यान दोगे, इस तरह के जब भी सवाल रहे तो जो हम समीकरण 1 और 2 लिखेंगे। जैसे हम सवाल हल करवा रहे हैं, छोटी मोटी जो है आंसर बता रहे हैं, लिखते समय थोड़ी सी गलती हो जा रही है, उतना जो है आप लोग समझ के ले लेना, क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद जो है हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। बनाते समय अगर ख्याल आ गया तो जैसे जो है दूसरा वाला समीकरण हम सुधार रहे हैं तो उसी समय हम सुधार देंगे। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान दोगे, चौथा वाला सवाल, चौथा वाला सवाल में है 5m माइनस 3n बराबर 19, यहाँ m माइनस 6n बराबर -7। तो चलो हल करते हैं। हल 5m माइनस 3n बराबर 19, लकीर खींच के नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। m माइनस 6n बराबर -7, लकीर खींच के नंबर 2। अब इसमें विचार करना होगा, m में पद समान नहीं है, n में भी पद समान नहीं है, क्या करोगे? कुछ लोग कहेंगे कि हम m में जो है 5 का गुणा करेंगे, तो ये 5m मिल जाएगा, इसमें 5 का, इसमें 5 का गुणा करोगे। कुछ लोग और विचार करेंगे, और विचार में क्या कर सकते हो, हम n वाले पर अगर विचार करेंगे, थोड़ा सा सही कहूँ, n पे अगर विचार करेंगे, ये 3 है और ये 6 है, 6 में तो हम गुणा नहीं कर सकते, 3 आ जाए, लेकिन 3 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमें 6 प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हम ऐसे काम कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं,
2 से हम क्यों गुणा कर रहे हैं, आपको कारण बताए हैं। यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा, 6n, ये भी 6n है। हमें खाली पद समान करने रहते हैं, चाहे आप 5 का गुणा करो, चाहे आप समीकरण 1 में 2 का गुणा करो। तो हम जो है समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ऐसा वाक्य व्यवस्थित लिखोगे, एकदम उड़ाओगे नहीं, ये शब्द नहीं लिखे, सीधा गुणा करके फटाफट आंसर निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, उसका विशेष ध्यान रखोगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 1 है 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10m माइनस 3 दूनी 6n बराबर 19 में 2 का गुणा करो, कितना होगा 38। समीकरण 1 में हम गुणा किए, लेकिन यहाँ समीकरण 1 नाम नहीं दोगे, क्योंकि 1 तो अपना a था, इसमें गुणा किए आया है, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, समीकरण 3 तो हम बना लिए, 2 और 3 जोड़ोगे कि घटाओगे, -6n माइनस 6n। जब चिन्ह एकदम समान रहे तो अंक कटते नहीं है, परस्पर विपरीत होता है तभी कटता है। इसमें से या तो ये धन हो या तो ये धन हो, तो किसको घटाओगे, तो हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं। क्यों 2 को घटा रहे हैं, अब यहाँ ध्यान दोगे, 38 अंक बड़ा है, 2 में से 3 घटाओगे, यहाँ सबको ऋणात्मक करना होगा, तो 38 भी अपना ऋणात्मक ही होगा, आंसर अपना आएगा। तो ऋण वाला कंफ्यूजन आप लोगों को ज्यादा रहता है, तो उसके साथ साथ हम अंक भी देखते चलेंगे। 38 बड़ा है तो हम छोटे वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे वाक्य, 3 में से 2 घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब 1 को तो लेना नहीं है, अगर 1 को लोगे तो घटेगा ही नहीं, कोई पद समान नहीं है। तो समीकरण 3 में से, तो 3 वाला पहले लिखेंगे, 10m माइनस 6n बराबर 38। अब 2 वाला लिख दो, m माइनस 6n बराबर ऋण 7। घटा रहे हो, विपरीत चिन्ह लगाओ, यहाँ चिन्ह नहीं है, धन होगा तो ऋण, यहाँ ऋण है तो धन, यहाँ ऋण है तो धन। अब अंकों को जो है जोड़ो और घटाओ, क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये परस्पर विपरीत है, कट जाएंगे। 10 में से 1m घटाओगे तो क्या हो गया, 9m बराबर 38 धन 7, ऋण 7 नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला चिन्ह धन लग गया है, तो धन 7 मानेंगे। 38 और 7 जो है जोड़ोगे, कितना आएगा, जोड़ो जरा, 45 होगा। m बराबर क्या होगा, 45 बटे 9, 9 के पहाड़े से काटो, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 पचे 45। m का मान कितना होगा, m बराबर 5, m का मान आ गया 5। अब लिखोगे m का मान समीकरण किस में, जल्दी से रखे, फटाक से आंसर आ जाए। यहाँ m का रखेंगे 10 से गुणा करना होगा, यहाँ 5 से, यहाँ देखो खाली m है तो 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है क्या, m माइनस 6n बराबर -7, m का मान रख दो। अब इस 5 को वहां कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखोगे ऋण 6n है, तो -6n बराबर ऋण 7 ऋण 5। अब ऋण आया कहां से, धन है, 5 वाला चिन्ह उसके सामने वाला देखोगे, पीछे नहीं देखना है। 5 के आगे जो है यहाँ पे इस साइड क्या लगा है, धनात्मक, चिन्ह ही नहीं है, धनात्मक मानेंगे। -6n बराबर, दोनों संख्या ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह लगा दो, अंकों को दोनों जोड़ दो। छठी में पढ़े हो, धन और धन मिलके क्या हो जाता है, धन, ऋण और धन मिलके क्या हो जाता है, ऋण, ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाता है, धन। एक गुणा का नियम है, और यही अगर योग का रहे, एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे, तो अंकों पे विचार करके धन और ऋण में आंसर आएंगे। और दोनों ऋणात्मक है तो आंसर इसका क्या होगा, ऋण करके आंसर जो है जोड़ दो। अब यहाँ पे जोड़ोगे ऋण 12, n बराबर क्या होगा, ऋण 12 बटे
6 n नहीं लिखोगे क्योंकि n का हमें मान ज्ञात करना है। तो ऋण और ऋण कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। n बराबर कितना होगा? तो n बराबर 2 आंसर होगा। 5 वाला मिटा देते हैं, 5 वाला बाद में करवाते हैं। उसी के बाद n बराबर 2। समीकरण के हल आ गए। m का मान और n का मान निकल चुका, m यहाँ पे n यहाँ पे। तो लिखोगे, पहले m लिखोगे क्योंकि m माइनस n है। 5,2 समीकरण के हल है। ये आपके आंसर होंगे। आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो पहले व्यवस्थित देख लो, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं।